22,500 करोड़ तक का जो फंड है वो रिलीज होने वाला है इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के लिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ये नया स्कीम निकालने वाली है, मतलब कि ओल्ड स्कीम है मगर इसको फिर से इनिशिएट कर रहे। ये इंदिरम्मा स्कीम से ये जो घर बनाने वाले हैं किसको बेनिफिट मिलता, कहाँ बन रहा, मतलब किसको एक फायदा मिलता, किसको घटनाएं मिलते, क्या ये सच में अच्छी स्कीम है, कौन सी बातें मतलब इसमें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बात करेंगे। तो शुरुआत करें अगर पहली हरकत से, तो ये जो इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम है ये पहले ही निकला था जब एपी और तेलंगाना जब डिवाइडेड नहीं था, जब एक ही था। तो जब जो राजशेखर रेड्डी थे तभी उन्होंने इंदिरम्मा फैसिलिटी स्कीम निकाला था। जब मतलब एक जो मेन मुद्दा है इसके पीछे वो यही है कि किसी भी घर को नुकसान नहीं होना। जो भी घर है, हर एक आदमी जो आंध्र तेलंगाना में, अब तो फिलहाल ये तेलंगाना के लिए है, तो तेलंगाना के नजरिए से बात करें तो तेलंगाना में कोई भी घर कच्चा घर नहीं रहना, सबको पक्का घर मिलना। इसके लिए 3 लाख के ऊपर घर बनने वाले हैं और 5 लाख तक का असिस्टेंस मिलने वाला है हर एक घर को। ये क्यों? क्योंकि जो भी लोग तेलंगाना में रहते उनको पक्का घर मिलना, जो छत है वो पक्की छत रहना, कोई भी ऐसे ही मतलब रोड पे सो गया या फिर कोई स्लम में सो गया, ऐसा नहीं होना। इसीलिए ये जो स्कीम है वो इनिशिएट करे। अब यहाँ पे पहला प्रेफरेंस है वो जो है बीपीएल लोगों के लिए, मतलब जी जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहता वो लोगों के लिए है, एससी एसटी वाले लोगों के लिए और जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये पहला प्रेफरेंस है। और ये बोला जा रहा है कि महबूब नगर में, आसिफाबाद में और अलग अलग जो मतलब डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा घर बनेंगे। ये 3 लाख घरों में यहाँ पे ज़रा ज़्यादा घर बनेंगे। और इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है ये जो पूरा फेस है 22,000 करोड़ 500 करोड़, ये जो पूरा फेस है ये मतलब ज़रा टुकड़ों में बनेगा और सबको अपना अपना घर मिलेगा, ज़रा बारी बारी मिलेगा। तो अब यहाँ पे एक जो मेन सवाल है वो ये है कि क्या ये सच में बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जो पुराने ऐसे स्कीम्स थे इंदिरम्मा फैसिलिटी के जो स्कीम्स थे उसमें डिले और करप्शन बहुत ज़्यादा था। तो जब यहाँ पे इतना अमाउंट होगा कि 22,500 करोड़, तो कहीं ना कहीं डिले और करप्शन दो भी रहेगा। तो जो भी मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव है तेलंगाना गवर्नमेंट का, कांग्रेस गवर्नमेंट का, मगर एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा ये लोगों को कि जो डिले है वो नहीं होना और जो करप्शन है वो नहीं होना। अब अगर एनालिटिक्स की बात करें तो ये बोला जा रहा है कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि 3 लाख घर, मतलब कि 3 लाख जो घर है उसमें अगर मल्टीप्लाई भी कर लिए, अगर मतलब ऐसा देखा जाए तो 9 से 10 लाख लोग जो रहते उनके लिए ये पक्के घर मिलते। तो कहीं ना कहीं तेलंगाना में ये बहुत अच्छा मेथड है। मगर सवाल यही है कि कब तक बनता, कितने फेसेस में बनता और करप्शन रहने दो, डिले रहने दो, वो कितना होता। तो फिलहाल के लिए तो ये मतलब एक इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया, कहीं ना कहीं जो फायदा है वो मिलेगा, थोड़ा डिले होके मिलेगा। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या 22,500 करोड़ लगाना ये जरूरी था? क्या 3 लाख घर बनाना ये जरूरी है? कहीं ना कहीं जरूरी तो है, मगर क्या ये जल्दी बनेगा? इसके बारे में कमेंट करके बोलो और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।